को पढ़कर, समझकर और उन पर मनन करके बुद्धि को सही दिशा में रखना ही जीवन की सच्ची साधना है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोका नंबर 14। तत श्वेतैर्ये युक्ते महति संध्यने स्थितो माधव पांडव चैव दिव्यो शंखो प्रदम्मतु। फिर सफेद घोड़ों से युक्त बड़े भारी रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अलौकिक शंख बजाए। अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। कौरव सेना के विस्तार और उनके शंखनाद का वर्णन करने के बाद अब संजय महाराज धृतराष्ट्र को पांडवों की ओर से हो रही तैयारी बता रहे हैं। वे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो सफेद घोड़ों वाले से एक महान रथ पर बैठे हुए थे, उन्होंने अपने अपने शंख बजाए। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। यहाँ शंख को दिव्य इसलिए बताया गया है क्योंकि पांडव दैवी प्रकृति के थे, अर्जुन जीवात्मा का प्रतीक है और सफेद रंग निर्मलता को दर्शाता है। और देखते हैं हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। कठोपनिषद में शरीर को रथ, आत्मा को रथी, बुद्धि को सारथी, मन को लगाम और इंद्रियों को घोड़े बताया है। यहाँ रथ के घोड़े सफेद है, इसका अर्थ यह है कि अर्जुन की इंद्रियां निर्मल है और उसके रथ का सारथी स्वयं परमात्मा है, इसलिए उसके जीवन के युद्ध में विजय निश्चित थी। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहां पितामह भीष्म ने शंख बजाया और फिर पूरी कौरव सेना ने अपने अपने वाद्य यंत्र बजाए। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या है। यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है कि अर्जुन जैसे हमको हमारी इंद्रियों को निर्मल और मन तथा बुद्धि को पवित्र रखना है, ताकि जीवन के हर युद्ध में विजय निश्चित होगी। इसलिए शास्त्रों को पढ़कर, समझकर और उन पर मनन करके बुद्धि को सही दिशा में रखना ही जीवन की सच्ची साधना है। जैसे शंखों के नाद योद्धाओं की आंतरिक भावना का संकेत है, वैसे ही हमारे शब्द, कर्म। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोका नंबर 15 से 18। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दम्नो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरः नकुलसहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वासाः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंकांदमनु पृथक पृथक। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्मकारी वृकोदर भीम ने पौंड्रन नामक अपना महान शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सहघोष, सहदेव ने मनपुष्पक नाम वाला शंख बजाया। हे पृथ्वीनाथ, महान धनुर्धारी काशीराज, महारथी शिखंडी, दृष्टद्युम्न और विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा महाबाहो सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने अपने अपने ओर से अलग अलग शंख बजाए। अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। उसके बाद राजा युधिष्ठिर, अन्य पांडवों और उनकी ओर के सभी महान योद्धाओं ने अपने अपने अलौकिक शंख बजाए। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। संजय ने युधिष्ठिर को राजा कहकर संबोधित किया। यह दर्शाता है कि युधिष्ठिर वास्तव में राज्य के उत्तराधिकारी थे, लेकिन दुर्योधन ने छल से वह उनका राज्य हड़प लिया था। कुछ विद्वान मानते हैं कि इन शंखों की ध्वनि केवल युद्ध की घोषणा ही नहीं थी, बल्कि हर योद्धा के भीतर की प्रवृत्ति और भावना की भी प्रतीक थी।
जैसे भीम की भयानक गर्जना, अर्जुन का आत्मविश्वास और श्री कृष्ण का परम नियंत्रण। भीम की गर्जना में शक्ति थी, अर्जुन के स्वर में आत्मविश्वास था और श्री कृष्ण के ध्वनि में परम संतुलन। इन ध्वनियों से यह प्रकट होता है कि पांडवों की प्रबल आत्मशक्ति और धार्मिकता ही उनकी असली ताकत थी, जो उनके शंखों के नाद में प्रकट होकर सामने आती है। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने अपने अलौकिक शंख बजाए थे। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। जब हम अपने जीवन की ओर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि जीवन भी एक युद्ध है। इस युद्ध में जब हम दूसरों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो हर एक व्यक्ति का व्यवहार ही उसकी असली प्रवृत्ति और चरित्र को प्रकट करता है। जैसे शंखों के नाद योद्धाओं की आंतरिक भावना का संकेत है, वैसे ही हमारे शब्द, कर्म और हमारे दृष्टिकोण हमारे आंतरिक चरित्र का शंखनाद है। भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे मुक्ति के लिए आवश्यक होता है, लेकिन शायद हम उनसे वो मांगते हैं जो हमें इस संसार में और अधिक बांध देगा। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोका नंबर 19 से 21। सघोष धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमूलो व्यानुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। वह भयंकर शब्द और पृथ्वी को गूंजता हुआ धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण करने लगा। हे पृथ्वीनाथ, फिर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय युद्ध के लिए सचकर डटे हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर कपिध्वज अर्जुन धनुष्य उठाकर श्री कृष्ण से इस तरह से कहने लगा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा रखिए। अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। वह भयंकर शंखनाद आकाश पृथ्वी को गूंजता हुआ धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण करने लगा। जिसके रथ पर गुरु तत्व हनुमान जी विराजमान है और जिसका रथ स्वयं परमात्मा चला रहे हैं, वो अर्जुन धनुष्य उठाकर कहता है, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। यह लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच में चल रही थी, जहां पांडव धर्म के और कौरव अधर्म के प्रतीक है। पांडवों ने पहले भी राज्य धर्मपूर्वक किया, वनवास भी धर्मपूर्वक स्वीकार किया और राज्य भी धर्म के मार्ग से ही वापस मांगा। इसी कारण वे धर्म के पक्ष में थे। अर्जुन ने धर्म का मार्ग चुना, इसलिए उसके रथ पर गुरु की कृपा का ध्वज है और उसकी दिशा स्वयं भगवान तय कर रहे हैं। धर्म की यह शक्ति जब प्रकट हुई तो कौरवों का हृदय विदीर्ण हो गया। अब हम देखते इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और उनकी सेना ने अपने अपने अलौकिक शंख बजाए। अब हम देखते इसका निष्कर्ष क्या है। यहाँ अर्जुन यह जानता है कि परमात्मा स्वयं इसके रथ के सारथी है, जो उसके रथ को चलाने वाले हैं। फिर भी वह मनमानी करता है। वह उनको आदेश देता है कि उसके रथ को कहाँ रखना है। ये हम सभी की स्थिति है। भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ है, फिर भी हम उनके सामने हाथ जोड़ते हैं तो हम भी उन्हें बताने लगते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या देना चाहिए, जैसे मानो भगवान को पता ही नहीं हमारे लिए क्या हितकारी है। भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे मुक्ति के लिए आवश्यक होता है, लेकिन शायद हम उनसे वो मांगते हैं जो हमें इस संसार में और अधिक बांध देगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले जो श्लोक है आपसे मिस ना हो। थैंक यू।